हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो नया साल आ गया है, सबको नया साल की बहुत बहुत बधाई। विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर। सो आज मैं शेयर करने जा रही हूँ पाव भाजी की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंस्टेंट तरीके से, बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से मैं बताऊँगी। और आज हम इस पाव भाजी को कुकर में बनाएंगे, बहुत जल्दी बनाएंगे और बहुत टेस्टी बनेगी। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट और करते आज हैं। का रेसिपी अगर आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज ये पाव भाजी बनाने के लिए हमने जो सब्जियां लिया है, पहले मैं दिखा देती हूँ उसको। सारे सब्जियां मैंने यहाँ पे रैंडमली कट करके ले लिया है। यहाँ पे ले लिया है मैंने एक छोटा कटोरा गाजर, आधा शिमला मिर्च मैंने ले लिया है रैंडमली काट के, एक छोटा साइज़ का बीटरूट मैंने ले लिया है, 2 मीडियम साइज़ का आलू ले लिया है मैंने, थोड़ा सा फूल गोभी ले लिया है मैंने, यहाँ पे साइज़ का टमाटर ले लिया है। अभी एक बड़े साइज़ का प्याज को लंबे लंबे लच्छे की तरह काट के हमने ले लिया है, और आधा कटोरा मैंने ले लिया है पीस। बस इतनी सब्जियां हमें चाहिए। अभी गैस में चढ़ा लेते हैं एक कुकर, और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून तेल, और हाफ टी स्पून हम इसमें डाल देंगे बटर। और अभी ये जब गर्म हो जाए, इसमें हम डालेंगे 5 से 6 लहसुन की कलियाँ। ये लहसुन की कलियाँ थोड़ी सी मोटी साइज़ का है, आपके पास अगर पतली वाली है तो आप 10 से 12 ले लीजिएगा। तो लहसुन को हमें अच्छी तरह से फ्राई करना है जब तक इसका कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए। जब इसका कलर चेंज हो जाए, इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जीरा, और जो हमने प्याज को काट के रखा था ना, वो हम डाल देंगे इसमें। और प्याज को थोड़ा सा यहाँ पे भून लेंगे अच्छे से। प्याज जब एक बार सॉफ़्ट हो जाए, प्याज को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस एक बार सॉफ़्ट हो जाए, इसमें सारे सब्जियां हम लोग डाल देंगे। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ गाजर, आलू, जो बीट रूट मैंने लिया था वो डालेंगे, इसमें डाल देंगे कैप्सिकम, फूल गोभी डाल देंगे, इसमें डाल देंगे मटर, और इसमें डाल देंगे टमाटर। तो सारे सब्जियां हम लोग इसमें डाल देंगे, और थोड़ा सा इसको ना स्पून या करछी की मदद से ऊपर नीचे कर देंगे। यहाँ पे मेरा प्रेशर कुकर थोड़ा सा छोटा हो गया। और अभी क्या करेंगे, इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच मैं डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच डालेंगे पाव भाजी मसाला, हाफ टी स्पून डालेंगे धनिया पाउडर। अभी सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे एक बार। अच्छे से ये सारी चीज़ें एक बार मिल जाए, इसके बाद इसमें डाल देंगे पानी। तो यहाँ पे मैंने 1 गिलास पानी लिया है, इसमें डाल देंगे 1 गिलास पानी। और अभी क्या करेंगे, सारी चीज़ों को हम मतलब थोड़ा सा उबलने देंगे। जब इसमें एक उबाल अच्छी तरह से आ जाए, जब ये अच्छी तरह से उबलने लगे, तब क्या करेंगे, हम इसके लीड को क्लोज़ कर देंगे। इससे पहले इसके लीड को बिल्कुल भी आपको क्लोज़ नहीं करना है। जब इसमें एक उबाल आ जाए ना पानी में, तब इसके लीड को क्लोज़ कर लेना है, और इसमें हम लगा देंगे 4 से 5 सीटियाँ। तो 4 से 5 सीटियाँ के बाद ना, ये अच्छी तरह से जो हमने सब्जियां डाले थे अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे। तो 4 से 5 सीटियाँ के बाद इसको चेक कर लेते हैं एक बार। आप देख सकते हैं सारे सब्जियां यहाँ पे अच्छी तरह से कुक हो गया है, अच्छी तरह से बॉईल हो गया है। अब इसी स्टेज में हम क्या करेंगे, एक पोटैटो मैशर के साथ इसको मैश कर देंगे अच्छे से। जब इसको मैश करेंगे ना, इसका कलर धीरे धीरे चेंज होने लगेगा। आप देख सकते हो पहले किससे मतलब कैसे कलर था, और अभी कैसे इसका कलर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, कितना अच्छा दिखने लगा है। इसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा दिखने लगा है, आप देख सकते हो। अभी क्या करेंगे, इसके कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गर्म पानी डाला है ऊपर से। आप अगर इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहते हो, ऊपर से गर्म पानी ही डालिए, ठंडा पानी बिल्कुल भी मत डालिए। और ये देखिए, इसको थोड़ी सी 2 से 3 मिनट तक हमें उबलने देना है। तब तक हम एक तड़का रेडी कर लेते हैं। तो तड़का पैन को गरम करेंगे, ऊपर डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल, और 1 मीडियम साइज़ का प्याज को मैंने बारीक यहाँ पे काट लिया है। और इसको ना हम अच्छी तरह से भून लेंगे यहाँ पे प्याज को।
और फिर क्या करेंगे, ऊपर से ना 1 इंच का अदरक का टुकड़ा को हमें ग्रेट करके डाल देना है। तो यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ा सा अदरक को ग्रेट करके, और अभी अदरक और प्याज को अच्छी तरह से भूनना है हमें। जब ये दोनों अच्छी तरह से भुन जाए, प्याज हमारा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, तब क्या करेंगे, इसके ऊपर हम डालेंगे कटा हुआ धनिए का पत्ता। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ धनिए का पत्ता। और अभी इन सभी चीज़ों को अच्छे से फ्राई करेंगे। और एक बार ये अच्छे से मतलब फ्राई हो जाए, इसके ऊपर हम डालेंगे आधा टीस्पून पाव भाजी मसाला। इसके ऊपर आप कस्तूरी मेथी डाल सकते हैं, मैंने मतलब नहीं डाला है, मैं भूल गई थी, पर इसके ऊपर कस्तूरी मेथी भी आप डाल सकते हैं। अब इस तड़के को भाजी के ऊपर हम लोग डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिला लेंगे एक बार। और आप देख सकते हैं भाजी की कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब इससे ज़्यादा हमें थिक अभी नहीं करना है और इससे ज़्यादा थिन भी नहीं चाहिए। तो जो भी मैंने वेजिटेबल को जब मैश किया था ना, थोड़ा सा इसमें जो वेजिटेबल्स का चंक्स मैंने रहने दिया है, तो पूरी तरह से मतलब मैश्ड मैंने नहीं किया है। थोड़ा थोड़ा सा वेजिटेबल्स का चंक्स अगर रहे ना, तो भाजी में बहुत अच्छा लगता है। तो अभी हमारा भाजी जो है बिल्कुल रेडी है। इसमें मैंने आज बहुत कम तेल और कम बटर दिया है, पर आपको ज़्यादा बटर या तेल पसंद हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हो। तो इसको सर्व कर लेते हैं पाव के साथ। तो ये पाव ना मैंने बिल्कुल घर में बनाया है, कढ़ाई में, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, आपको देख के बिलीव नहीं होगा। ये बिल्कुल मार्केट जैसा दिख रहा है और मार्केट से भी ज़्यादा टेस्टी लगता है और मार्केट से भी ज़्यादा सॉफ्ट बना था। और इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, आप जाके चेक कीजिए। और बहुत ज़्यादा अमेजिंग बना है। ये पाव भाजी की रेसिपी ज़रूर से ट्राई कीजिए। आपको अलग से बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप प्रेशर कुकर में इंस्टेंट बना सकते हैं पाव भाजी, और ये टेस्ट ना उतना ही आएगा। बहुत ज़्यादा अमेजिंग बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिए। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।